सर आपने बुलाया था। राजू, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। सुना है तुम होते तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर। अच्छा, एक चीज कंफर्म करनी थी, कल 3 ट्रक आए थे ना? जी सर। ये डिस्पैच एंट्री देख और बता कितना वेट है। ट्रक ए का कुछ 9.4 टन, ट्रक बी का कुछ 15.6 टन, ट्रक सी का 6.6 टन, टोटल कुछ 29.4 टन। वाह, बिना मशीन। आदत हो गई सर। अच्छा, एक ट्रक में 48 बैग्स होते हैं बराबर, जी। और पर बैग 52 kg, हाँ। तो टोटल ट्रक कितना? 2496 kg सर। और 15 ट्रक है तो 37,440 सर। गुड, इसीलिए तो बुलाया था तुम्हें। सुपरवाइजर बनोगे? सुपरवाइजर? मैं? और सैलरी ऑलमोस्ट डबल। अरे भाई, डिजर्व करते हो तुम। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छा काम करूं। मैं सब कुछ कर दूंगा सर। सुपरवाइजर बनोगे तो सारा हिसाब तुम्हारे पास रहेगा। जी सर। और हिसाब अगर तुम्हारे पास रहता है तो थोड़ा सा इधर उधर तो करना पड़ता है। इधर उधर? 15 ट्रक, 14 ट्रक, या वेट इधर उधर। पर सर ये तो गलत है ना। दुनिया आइडल नहीं होती और इस सिस्टम ऐसे ही चलता है। और एक्स्ट्रा भी तो मिलेगा। ओके सर। और सुनो, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम नंबर जानते हो। कल सुबह आके ऑफर लेटर लेके जाओ। थैंक यू सर। तुझे पता है, आज ना दीदी का फ़ोन आया था, तो दीदी बोल रही थी कि उन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीदी। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी। सुना तूने मैंने क्या बोला? नहीं। दीदी बोल रही थी कि उन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीदी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ, इतना क्या सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, मैनेजर ने सुपरवाइजर का पोजीशन ऑफर किया है, सैलरी डबल। बस अब तो हम भी चैन से जिएंगे। कब से कह रही थी मैं तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग वेस्ट हो रहा है। और उसमें एक बात है। क्या? सुपरवाइजर की पोजीशन मिलने के बाद हिसाब में थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। मतलब? 15 ट्रक का 14 ट्रक और वेट में थोड़ा इधर उधर। तो कर लो ना। सीमा, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ये गलत है। गलत? हमारी जिंदगी भी तो गलत ही चल रही है ना। पैसा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, हम वही के वही है। पर एक सवाल पूछो तुमसे, तुम्हारी ईमानदारी ने दिया क्या है आज तक हमें? सिर्फ टेंशन और हर महीने मेरी आंखों में घर चलाने की फिक्र। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। कोशिश से घर नहीं चलता राजू। तुम कर लोगे यार। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। ये दुनिया सीधे इंसानों से नहीं चलती। तुम सही कह रही हो। मैं कल जाके बात करता हूं मैनेजर से। वैसे भी मेरी ईमानदारी ने दिया क्या है? आज तक एक घर भी खरीद नहीं पाया।
अरे गुड मॉर्निंग सुपरवाइजर साहब, अरे ये लो आपका ऑफर लेटर। बैठो बैठो भाई, अरे बैठो। क्या हुआ? सर मैं आपका सुपरवाइजर वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो? सर सैलरी डबल है, पर आप मेरी नियत को हाफ कर रहे हो। राजू ड्रामा मत करो, ये सिस्टम है। सर सिस्टम गलत है। राजू तुम्हें पता है तुम क्या छोड़ रहे हो? बच्चे का फ्यूचर छोड़ रहे हो तुम। सर फ्यूचर सिर्फ पैसों से नहीं बनता, अच्छे काम से भी बनता है। अरे थोड़ा सा ट्रक का सामान घटाकर तुम लिख दोगे तो जान चली जाएगी तुम्हारी। जान नहीं जाएगी सर, पर रूह चली जाएगी। आपने अभी कहा था ना कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूं, तो 15 का 14 करना कोई नंबर में अच्छा नहीं होता सर। आज आप कह रहे हो कि 15 ट्रक का 14 कर दो, कल आप बोलोगे कि एक इंसान का 0 कर दो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। तो निकल जाओ वापस फ्लोर पे, सड़क छाप कहीं के। राजू रुक, अरे आ जाओ, अरे बैठो। कंपनी में डिस्पैच के नाम पे पूरा चोरी चल रहा था। मुझे सुपरवाइजर नहीं चाहिए था, मुझे ईमानदार सुपरवाइजर चाहिए था। तुम नंबर समझते हो इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, और तुम सही नंबर समझे। सर मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अरे तुम सुपरवाइजर बन चुके हो, और सैलरी भी डबल। पर सर वो 14-15 का क्या? अरे छोड़ो भाई, 15 का 15 ही रखना है हमें, और जो 15 का 14 करेगा उसको साफ करना है। अरे मतलब ये है कि तुम्हें डिस्पैच डिपार्टमेंट और हिसाब पूरा साफ रखना है। बिल्कुल सर। अरे वेलकम सुपरवाइजर साहब, काम पे लग जाओ। थैंक यू सर।